रानी ने जो कुछ भी किया ना, तो अब रानी का बुरा अंजाम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फिजा के हाथ में वो रिपोर्ट लग जाती है जिसकी वजह से रिदा की डेथ हुई थी। लेकिन रानी ने इनके साथ किसी किस्म की कोई बीमारी शेयर नहीं की थी। वो सारी की सारी रिपोर्ट्स फाड़ दी थी या इसने छुपा कर रख दी थी। जैसी फिजा के हाथ में रिपोर्ट लगती है ना, तो ये फिर भाग कर जाती है अपने भाई के पास और जाकर इसके सामने बातें करना शुरू कर देती है कि आपकी जो बेगम है ये झूठी है और इसने ही रिदा की जान ली है। तो अब यहाँ पर साकिब क्या करेगा? क्या साकिब जो है ना ये रानी को माफ करेगा या रानी को तलाक दे देगा? क्योंकि रानी अभी तक सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है, ड्रामा खत्म होने वाला है, लेकिन रानी ने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। तो रानी का जो इंजाम है ये दर्दनाक होना चाहिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस वक्त फिजा जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा उदास होती है, तो जो अरम होता है ये फिर ज़रोन को कॉल करता है, इसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो अरम की माँ है ये बार बार अरम के सामने बात कर रही है कि प्लीज़ आप किसी तरीके से साकिब को और फिजा को मेरे पास बुलाएं, मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इनकी माँ की जो डेथ है ये मेरी वजह से हुई है और मैंने जो वो इनको घर से निकाला, आप इनको बुलाएं। तो जब ये बात अरम सुनता है, तो अब अरम तो फिजा के साथ बात कर चुका है ना। फिजा के साथ जब इसने बात की तो आगे से फिजा ने तो इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं आना चाहती, उसने हमारे लिए क्या किया है, इतनी तकलीफें दी हैं, तो मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई बात ही नहीं करना चाहती। तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है अरम। अब ये फिर ज़रोन को कॉल करता है, इसके दिमाग के अंदर ज़रोन की बातें आती है कि यार मैं ज़रोन के साथ ही बात करूंगा तो हो सकता है कि ज़रोन जो मेरी बात मान ले, साकिब को भी राज़ी कर ले और फिजा को भी राज़ी कर ले। तो ये ऐसे ही करता है, ये फिर ज़रोन को कॉल करता है, ज़रोन के साथ खुलकर बात करना शुरू कर देता है कि भाई मेरी माँ को गलती का एहसास हो चुका है और इस वक्त जो उसकी सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है, तो आप पुलिस से वो रब्ता करें, समझाने की कोशिश करें साकिब भाई को और फिजा को, ये दोनों आए हमारे घर में और मेरी माँ को आकर माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरी लम्हात में मेरी माँ जो उनके साथ बात करना चाहती है। तो आगे से ज़ोन जो होगा इसे समझाने की कोशिश करेगा अरम को, अच्छा ठीक है आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो बात करता हूँ फिजा के साथ। फिर ये जाएगा जाकर फिजा के साथ बात करेगा, फिजा को बोलेगा कि फिजा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। फिजा कहती कि जी बोलें क्या बात है। तो ज़ोन जो होगा ना फिर इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा कि भाई अरम की माँ की जो सिचुएशन है, जिसने आपको माँ बनकर पाला, इतना प्यार दिया, कुछ टाइम आप उनके साथ रही हैं, तो मेरी बात माने तो आप चले जाएं। क्योंकि फिजा कहती है कि भाई मेरा अब आपके अलावा कोई भी नहीं है, एक माँ थी और एक रिदा थी, जब वो मुझे छोड़कर गई है ना तो फिर आप ही मेरे पास रह चुके हैं। तो ज़ोन यहाँ पर यही बात करेगा कि भाई आपके साथ कोई और भी मौजूद है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, अब उसको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। तो इसी वजह से फिजा को ये मजबूर करेगा और फिजा जो होगी फिर ज़ोन की किसी भी बात को जो इनकार नहीं करेगी, बोलेगी कि अच्छा ठीक है अगर तुम चाहती हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और ज़ोन जो है ना ये फिजा को लेकर जाएगा अरम के घर में और वहाँ पर फिर अरम की माँ जो होगी सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगी और तब जाकर फिजा को जो सुकून मिलेगा, क्योंकि ऐसा फिजा की असलियत सबके सामने खुलना शुरू हो चुकी है। ज़रोन जिस वक्त राशिद के पास जाता है, राशिद की पिटाई वगैरह करता है, तो उसके बाद राशिद जो होता है ना एक लड़की का नाम लेता है, एक औरत का, मैडम नाम हो सकता है या कोई भी। तो आगे से ज़रोन कहता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि राशिद कहता है कि मुझे जो है ना उस औरत ने कहा था कि आपने फिजा को किडनैप करवाना है। तो ज़रोन जो होता है फिर ये कॉल करता है फिजा को कि भाई हो सकता है कि फिजा इस बारे में जानती हो। तो फिजा को जब कॉल करता है, फिजा को कहता है कि आप फलां औरत को जानती हैं। तो आगे से फिजा कहती है कि नहीं मैं तो उसे नहीं जानती। ज़रोन जो अब उस औरत तक पहुंचेगा, इस वक्त उस औरत तक पहुंचेगा, सारी डिटेल लेने की कोशिश करेगा, तो फिर उस औरत से जो कामयाबी की कुंजी होगी ना ये फिर रानी के साथ जाकर लड़ेगी। जब उस औरत के ऊपर प्रेशर आएगा, ज़ोन अपनी सारी की सारी टीम लेकर जाएगा, इससे पूछना शुरू कर देगा कि हाँ भी बताओ आपने क्या वाकई सब कुछ किया है, फिजा को आपने क्यों गवाह किया था, फिजा के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी। तो आगे से वो औरत जो होगी ये बोलेगी भाई रानी ने हमें पैसे दिए थे, हमारा तो यही काम है, हम औरतों को या मर्दों को जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं तो हम फिर उन बंदों को अगवा करते हैं, और रानी ने हमें बोला था तो फिर मैंने इसकी कार्रवाई कर डाली है। तो ये बातें ज़ोन सुनेगा तो ज़ोन को यहाँ पर बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ज़रोन पहले इस मामले पे शक में था, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि भाई रानी इस तरह की भी घटिया हरकत कर सकती है। और जब ये सारे के सारे सबूत खुलकर आएंगे ना तो फिर रानी के ऊपर एक मुसीबत तो आ चुकी है, अब दूसरी मुसीबत भी इसके ऊपर आने वाली है।
फिजा जो होती है ना, जब एक अलमारी के अंदर कपड़ों को निकालना शुरू कर देती है या कुछ ना कुछ सामान, तो एक रिपोर्ट इसके हाथ में लगती है और वो रिपोर्ट जो है वो पढ़ना शुरू कर देती है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि भाई रिदा को बीमारी क्या थी। रिदा को ब्रेन ट्यूमर था ना। जब ये बातें फिजा सुनती है तो फिजा को यहाँ पर बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि फिजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रिदा बार बार यही बातें फिजा को कहती थी कि अचानक से मैं भूलना शुरू हो जाती हूँ, मुझे चंद मिनट पहले की बातें याद तक नहीं रहती। जब ये अल्फाज सारे के सारे फिजा के दिमाग में आते हैं तो फिजा को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अगर ये सब कुछ जो पहले पता चल जाता तो रिदा का टाइम से इलाज हो सकता था। लेकिन रानी ने कोई ऐसी बात ही शेयर नहीं की इनके साथ और ना ही जो वो किसी किस्म की कोई मेडिसिन चलने दी, क्योंकि रानी को इस बात का पता था कि भाई पैसे तो मेरी जेब से मेरे घर से ही जाने हैं। तो इसे फिर साकिब के सामने और फिजा के सामने झूठ बोलना शुरू कर देती है, इनके सामने जो वो ड्रामे करना शुरू कर देती है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसे बिल्कुल भी ठीक है। जितने भी इल्ज़ाम जो वो इसके ऊपर लगाए जाते थे ना रिदा के ऊपर, तो रिदा अचानक से सब कुछ भूल जाती थी। तो इस वजह से इतना प्रेशर इसके ऊपर आ गया कि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिसकी वजह से डेथ हुई है। जब फिजा ये रिपोर्ट्स देखती है तो उसके बाद फिजा की आंखों के अंदर आंसू चलना शुरू हो जाते हैं। इससे यकीन तक नहीं आता कि यार हमारी भाभी हमारा जो वो इतना बड़ा नुकसान कर सकती है, इस हद तक भी जा सकती है। ये जब अपसेट होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, तो अचानक से ज़रून की माँ जो होती है ये आती है और ये फिजा को परेशान देखती तो इससे पूछना शुरू कर देती है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी उदास इतनी परेशान किस वजह से लग रही हैं। आप फिजा इसके साथ कोई बात शेयर नहीं करती। फिजा कहती कुछ भी नहीं है। फिजा की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी होती है। फिजा फिर जाती है साकिब के पास, गुस्से में होती है, साकिब को कहती है कि साकिब ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये इस घर की दुश्मन है। इतनी घटिया औरत, इतनी चालाक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सारे के सारे घर वाले जो होते हैं इसे हैरान होकर फिजा की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि इतनी तमीज़ वाली लड़की और इसने कभी जो वो इस सब बात नहीं की, पहली दफ़ा इतनी गुस्से में बात कर रही है। तो साकिब जो इससे भूलेगा, इससे पूछेगा कि भाई क्या हुआ, बताया तो सही, इतना गुस्सा क्यों कर रही है मेरी प्यारी बीवी के ऊपर। तो फिजा जो कि फिर रिपोर्ट्स रखेगी साकिब के सामने कि भाई आप ये चेक करें सब कुछ, रिदा को बीमारी थी, रिदा को ब्रेन ट्यूमर था और इस घटिया औरत ने हमारे से कोई बात शेयर नहीं की और छुपा कर रखा सब कुछ। जब ये सारा सीन साकिब के सामने चलेगा तो उसके बाद साकिब को धचका लगेगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती काटी है। मैंने इस मनहूस के ऊपर यकीन किया, अगर मैं यकीन ना करता तो रिदा की जान जो वो कभी भी ना चाहती। अब ज़रून जो वो उधर भी कार्रवाई कर चुका होता है, ज़रून जो वो उस मुकाम तक पहुंच चुका होता है जहां पर जो वो औरत रहती है और वही औरत जब ज़रून उसको मारेगा, जब प्रेशर डालेगा तो वो भी रानी का नाम लेगा। अचानक से सेकंड लास्ट एपिसोड में ना रानी के ऊपर दो किस्म की मुसीबतें आ चुकी हैं। तो अब क्या साकिब यहाँ पर रानी को तलाक दे देगा? हक तो यही बनता है ना यार, जैसे इसने जुल्म किए हैं या जो इसने ज्यादतियाँ की हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जो साकिब है इसे एक मिनट भी यहाँ पर ना रखे। लेकिन बहन का घर है, अगर तलाक देता है तो फिर फिजा का घर भी बर्बाद हो सकता है। तो इसी वजह से इसे सज़ा मिल सकती है, पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है जो इसने किए हैं। ज़रून खुद इसे पकड़ कर लेकर जाएगा, सलाखों के बीच से बंद करेगा। रानी जो है वो माफिया मांगेगी, हाथ जोड़ेगी, लेकिन उस वक्त इसको माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो माफ़ कर दिया जाएगा रानी को, या साकिब जो है वो रानी को तलाक दे देगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।